रिलेशन बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड एज लेंथ, परमाणु त्रिज्या और किनारे की लंबाई में संबंध। सबसे पहले देखते हैं सिंपल यूनिट सेल। ये एक सिंपल यूनिट सेल है, इसमें किनारे की लंबाई a है। तो इसमें जितने भी किनारे हैं सबकी लंबाई a मान ली। तो इसमें जो परमाणु रहते हैं वो कोनों पर रहते हैं। तो इस तरह से परमाणु कोनों पर रहते हैं। यहाँ पर देखते हैं तो परमाणु की जो त्रिज्या है वो r है। दोनों परमाणु एक दूसरे को टच करते हैं और किनारे की लंबाई a है। तो a बराबर क्या हो जाएगा 2r और r = a/2। परमाणु की त्रिज्या बराबर किनारे की लंबाई अपॉन 2। अब फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में देखते हैं। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या है? ये फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बनाते हैं। इसमें किनारे की लंबाई a मान ली। अब परमाणु जो रहते हैं कोनों पर रहते हैं और फेस पर रहते हैं। तो फेस पर जो परमाणु रहते हैं वो यहाँ बीच में रहेगा, इस तरह से होगा। जो परमाणु फेस पर होगा वो इस तरह से होगा, एक बीच में होगा, एक इस कोण पर और एक इस कोण पर। ये लंबाई a है और ये लंबाई a है, ये भी a है। तो यहाँ परमाणु की त्रिज्या r, बीच वाले की त्रिज्या r, ये r और ये r। तो ये टोटल कितनी हो गई? 4r हो गई। तो इसको एक त्रिभुज मान लिया a b c। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं हम त्रिभुज a c b में पाइथागोरस लगाते हैं। ab² बराबर ac² प्लस bc²। तो ac² a² प्लस a² कितना हुआ? 2a²। तो ab बराबर कितना हो जाएगा? √2a, या इसको हम लिखेंगे a√2। अब जो AB है वो कितनी है? इसकी लंबाई AB बराबर 4r, 4r बराबर a√2। तो r = a√2/4। ये इसका संबंध आ गया फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की एज लेंथ और एटॉमिक रेडियस में संबंध। इसके बाद तीसरी जो यूनिट है ये देखते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होती है? ये यूनिट सेल है इसमें ये डायगोनल लेते हैं। डायगोनल में एक परमाणु बीच में रहता है और एक इस कोण पर और एक इस कोण पर रहता है।
तो इसकी ये किनारे की लंबाई ए है और ये वाली लंबाई ए है और एक ये वाली लंबाई ए है। तो इसमें जो डायगोनल लेंगे वो ये वाला डायगोनल ले लीजिए। तो एक परमाणु यहाँ पर रहेगा, दूसरा यहाँ पर रहेगा। तो जैसे उसमें पाइथागोरस लगाया था, इसको हम नाम दे दें ए बी सी डी। तो यहाँ से जब यहाँ तक चलने के लिए कितनी दूरी चल गया, ए भुजा ये चली, ए भुजा ये चली और ए भुजा ये चली। ये इसका डायगोनल हो गया। ए डी बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया 3a स्क्वायर। तो ए डी कितना हो जाएगा √3a। अब ए डी की जो लंबाई है वो कितना है, ए डी बराबर 4r। 4r इजिकल टू √3a। तो r इजिकल टू √3/4a। ये रिलेशन आया। तो जो सिंपल यूनिट सेल थी, सिंपल यूनिट सेल, इसमें r इजिकल टू a/2। दूसरी थी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इसका r इजिकल टू √2/4a। तीसरी थी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, r इजिकल टू √3/4a। ये इन तीनों का रिलेशन है।